Good morning, students. Today we are going to start our next lecture for BSc and the topic is objectives of management. Management के objectives क्या होते हैं? Management ये objectives कौन decide करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करें इन अ बैलेंस्ड वे. You have to manage all the things in a balanced way, तभी जाकर के आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकेगा, आप अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला पाएंगे. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ जाती है? एक मैनेजर पे होती है. तो मैनेजर का काम क्या हो जाता है? मैनेजर का काम ये हो जाता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग उससे एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, चाहे वो ओनर हो, वो आपके साथ काम करने वाले वर्कर्स हों, फिर आपके प्रोडक्ट्स, आपके कस्टमर्स हों, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, सारे लोगों को ध्यान में रख करके उनको अपनी एक पॉलिसी बनानी होती है. मैनेजर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये. सारे लोगों को ध्यान में रख करके, सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके मैनेजर को वर्क करना होता है ताकि एक बैलेंस बना रहे और बिजनेस ग्रो भी करता रहे और बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग भी अच्छा होता रहे. सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में, को हम लोग ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज social objective and third one is personal objective. So first of all we'll discuss about organizational objective. सबसे पहले जब मैनेजर को, जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी मैनेजर को अपॉइंट करता है तो मैनेजर की सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे. ऑर्गेनाइजेशन है तभी सारे लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रहेगा तब सारे लोग ग्रो करेंगे, सबको अच्छे इनकम की एक उम्मीद होगी. तो सबसे पहले मैनेजर को जो ध्यान देना होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहा है वहां पर उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उस बिजनेस में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे सबसे पहले ओनर जिसका बिजनेस है, काम कर रहे हैं, वो अच्छे कंडीशन उनको मिले, उनको अच्छी सैलरी मिले, उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, ये सारी चीजें. फिर कस्टमर्स ये जो हमारे सबसे मेन की हैं. कस्टमर्स किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे मेन की जो होते हैं वो कस्टमर्स होते हैं. अगर कस्टमर सेटिस्फाई हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा. अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है आपके प्रोडक्ट से, दे विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में, सिर्फ एक आप अकेले नहीं है, मार्केट में बहुत कंपटीशन है. तो कस्टमर्स, देन गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज लाई हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी ध्यान में रखना है. गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आप ओवरलुक करके अपना बिजनेस नहीं कर सकते हैं. तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना होता है. ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है सर्वाइवल, देन सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज ग्रोथ. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में एक मैनेजर को सबसे पहले क्या ध्यान देना है? सर्वाइवल. जब भी कोई इंसान कोई काम स्टार्ट करता है वो किस लिए स्टार्ट करता है? इसलिए नहीं स्टार्ट करता है कि चलिए आज स्टार्ट किए, 6 महीने के बाद मुझे बंद कर देना है, या 1 साल के बाद मुझे, 2 साल के बाद मुझे इसको आगे नहीं बढ़ाना है. कोई भी इंसान जब कोई काम स्टार्ट करता है, जब प्लान करता है, उसी समय सोचता है कि मुझे कैसे अपने काम को, अपने बिजनेस को डे बाय डे उसको मुझे आगे बढ़ाना है. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बातें होती हैं वो होती हैं सर्वाइवल. सर्वाइवल के लिए क्या करना है? सबको ध्यान में रखते हुए, बिजनेस के सारी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए इस तरह की पॉलिसी बनानी है ताकि बिजनेस सर्वाइव कर सके. सेकेंड हो गया प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है वो होता है प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट होगा तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस के अंदर ब्रांचेस खोल सकते हैं, बिजनेस को अपने एक्सपांड कर सकते हैं, नया टेक्नोलॉजी ला सकते हैं और एम्प्लॉइज ला सकते हैं. तो सेकेंड वन है प्रॉफिट. प्रॉफिट होना भी मस्ट है. तो ये भी एक मैनेजर को ध्यान में रखना है कि सर्वाइवल हो, साथ में प्रॉफिट भी हो, एंड थर्ड पॉइंट है ग्रोथ. बिजनेस आगे बढ़ता रहे, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है. जहां पर हम हैं आज हम जहाँ पर हैं वहीं पर अगर कल भी है, ओनर को जितना प्रॉफिट कल हो रहा था उतना ही आज भी हो रहा है, उतना ही 10 साल बाद भी होगा. मैंने अपने एम्प्लॉइज को जो सैलरी आज से 10 साल पहले फिक्स किया था, आज भी अगर हम लोग वही सैलरी दे रहे हैं तो उसका दैट डजंट मीन ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब वो नहीं. ग्रोथ आपको क्या शो करता है? अगर आपका सेल्स बढ़ रहा है, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, दैट शोज दैट योर बिजनेस इज ग्रोइंग. अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आपको कैपिटल इन्वेस्ट बढ़ेगा, हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तब हम ये समझ सकते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है. ये सारी बातें हैं ये जो एक मैनेजर को ध्यान में रखनी होती है. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जब वो ध्यान में प्लान करेगा तब वो सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशनल
ऑब्जेक्टिव्स का होता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। सेकेंड हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, हम जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी हमने अपना इंडस्ट्री लगाया, फैक्ट्री, जो भी, वो हम कहाँ करते हैं, वो हम सोसाइटी के बीच में, हम सोसाइटी में ही रहते हैं, सोसाइटी में ही अपना बिजनेस करते हैं, सोसाइटी में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी को यूटिलाइज करके हम अपना बिजनेस करते हैं। तो जब हम बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम उस सोसाइटी को भी कुछ दें, उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को प्रॉपर कुछ न कुछ हम इस तरह कर दें ताकि सोसाइटी बेनिफिशियल हो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, जो हेल्थ के फील्ड में या एजुकेशन के फील्ड में कुछ ऐसा बीच बीच में काम करती रहती हैं, जिससे वहाँ के आसपास के लोकेलिटी में लोगों को, वहाँ रहने वाले लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो जहाँ भी हमारा इंडस्ट्री हो, जहाँ भी हमारा बिजनेस हो, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, वहाँ पर हम कुछ इस तरह का वर्क करें, वहाँ कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करें, वहाँ कोई हम हेल्थ से रिलेटेड कुछ इस तरह का हॉस्पिटल वगैरह छोटा छोटा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट, जिसका जैसा प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा वर्क करें ताकि वहाँ के रहने वाले लोगों को, उस सोसाइटी के लोगों को कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है, तो ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। ये भी एक मैनेजर को ध्यान में रखना है कि अगर हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, अगर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ भी है, जो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है, और हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना चाहिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज स्पेशली फॉर द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के लिए, एम्प्लॉइज को क्या लगता है, एम्प्लॉइज की नीड्स क्या होती है, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड एंड हायर लेवल नीड। फाइनेंशियल नीड का मतलब क्या है, एम्प्लॉय जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो अक्सर ही कंपेयर करते हैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये सैलरी मिल रहा है, उसमें ये, वहाँ पर इतना। एक कॉम्पिटिटिव सैलरी आपको भी अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को देना है, ताकि वो लोग वर्क जो भी करें वो अपने पूरा एफर्ट लगा करके कर सके, इसलिए उनकी फाइनेंशियल नीड भी फुलफिल होती रहनी चाहिए। सेकेंड है सोशल नीड। सोशल नीड का मतलब कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत से अगर कोई काम आगे बढ़ रहा है तो मुझे कोई सोशल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उनको एक पहचान मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं सब लोग आए 9 से 5 सभी लोग ड्यूटी करते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना वर्क अपना कंप्लीट किया, चले गए, मेरा ड्यूटी खत्म। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचते हैं, और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचते हैं और कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं ताकि उससे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बेनिफिट हो। तो जो ऐसे वर्कर्स हैं उनको, उनका एक सोशल, जब मीटिंग हो ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें उनको, उनके लिए एक स्पेशल कोई छोटा मोटा एक प्राइज हो, या उनको सिर्फ एक रिकॉग्निशन मिले कि इन्होंने ये वर्क किया है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ है, उसकी ये नीड होती है। तो ये हो गया सोशल नीड। थर्ड होता है हायर लेवल नीड। हायर लेवल नीड में क्या है, कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट मीन्स प्रमोशन। कुछ लोग चाहते हैं कि मैंने इतने दिन काम किया, अच्छे से वर्क किया, मैंने ऑर्गेनाइजेशन को अपने इतने ईयर्स दिए, मैंने उसके साथ प्रॉपरली वर्क किया, ऑर्गेनाइजेशन मेरी वजह से भी कुछ आगे बढ़ा, तो मुझे समय पर कुछ मेरा प्रमोशन होता रहे। ये उनकी अपनी नीड होती है कि मेरा प्रमोशन हुआ बाय पोस्ट, तो ये हो गया हायर लेवल नीड। तो ये हमारे एम्प्लॉयज की नीड होती है, फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड एंड higher level need. So these are the objectives of the management which a manager have to keep in mind while planning all the things. जब एक मैनेजर सब कुछ प्लान करता है, मैनेजर को ही सब कुछ मैनेज करना है, तो उनको ये तीनों चीजें ध्यान में रखनी है ताकि प्रॉपर बैलेंस बना रहे। जब ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव तीनों में बैलेंस रहेगा, नेचुरली है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। विल सी नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास।